हदीस शरीफ में आता है कि हर इंसान के साथ दो फरिश्ते होते हैं, एक नेकियां लिखने वाला और एक बुराई लिखने वाला। अल्लाह ताला ने नेकी लिखने वाले फरिश्ते को ये हुक्म दिया है कि इंसान जब कोई अच्छा अमल करे तो उसको फौरन लिख लो, इसमें ताखीर ना करो। और बुराई लिखने वाले फरिश्ते को ये हुक्म दिया है कि अगर इंसान कोई बुराई का अमल करे तो उसको फौरन ना लिखो, बल्कि अपनी नेकी लिखने वाले फरिश्ते से पूछ लो कि मैं इस इंसान की बुराई लिखूं या ना लिखूं। गोया कि नेकी लिखने वाला फरिश्ता इसका अमीर होता है। जब इंसान कोई गुनाह करता है तो वो बुराई लिखने वाला फरिश्ता नेकी लिखने वाले फरिश्ते से पूछता है कि मैं इसकी बुराई लिखूं या ना लिखूं। तो पता है नेकी लिखने वाला फरिश्ता क्या हुक्म देता है? नेकी वाला फरिश्ता ये कहता है कि नहीं, अभी मत लिखो, हो सकता है कि ये तौबा कर ले, इस्तगफार कर ले, तो फिर शायद लिखने की जरूरत ही पेश ना आए। अगर वो शख्स दोबारा गुनाह करता है और अपने पहले गुनाह से तौबा नहीं करता तो बुराई लिखने वाला फरिश्ता फिर से पूछता है कि अभी इसकी मैं बुराई लिखूं या नहीं लिखूं। नेकी लिखने वाला फरिश्ता कहता है कि नहीं, अभी ठहर जाओ, अभी मत लिखो। फिर जब तीसरी मर्तबा इंसान गुनाह करता है तो बुराई लिखने वाला फरिश्ता फिर से पूछता है कि मैं इसकी बुराई लिखूं या ना लिखूं। अब जाकर वो नेकी लिखने वाला फरिश्ता के लिख दो कहता है, लिख दो। इसके बाद वो गुनाह इसके नामे अमाल में लिख दिया जाता है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इतनी आसानी का मामला कर दिया है कि नेकी फौरन लिखी जाती है और बुरे अमाल जो हैं वो ताखीर से लिखे जाते हैं कि शायद ये बंदा अभी तौबा कर ले, अभी इस्तगफार कर ले, अभी तौबा कर ले, अभी इस्तगफार कर ले। देखो मेरे भाइयों, खुदा कितना गफूर रहीम है, कितना हमारा ख्याल रखता है कि नेकी करने वाले फरिश्ते को ये हुक्म दिया है कि जब ये इंसान नेकी करे तो उसको फौरन लिख लो, इसमें ताखीर ना करो। और बुराई लिखने वाले फरिश्ते को हुक्म दिया है कि तुम अब पहले नेकी वाले फरिश्ते से पूछ लो। अल्लाह ताला कितना डील देता है कि मेरा बंदा अभी मेरे पास आएगा, अभी तौबा कर लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक गुनाह करके फिर करते हैं, कर करके बड़े गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। फिर हम पीछे की तरफ नहीं देखते। फिर हमारे दिलों में ख्याल आता है कि पता नहीं अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा? ये शैतान का धोखा है। शैतान आपको धोखे में डाल रहा है कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करेगा या नहीं करेगा। 30 सालों तक मैंने ना नमाज पढ़ी ना रोजा रखा, जना में 20 साल जना के अंदर गुजारी है, 30 साल सूद खाया है। अभी पता नहीं मेरे 5 साल अगर पूरी जिंदगी बाकी हो तो मैं क्या करूंगा। मैंने कई दफा तौबा भी कर ली है और अल्लाह ताला से कितनी मर्तबा मैंने झूठ बोल दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अगर एक मर्तबा तौबा कर लो ना तो फिर से कोशिश करो कि तौबा करो, फिर से करो, तौबा करो। गफूर रहीम है, मैं माफ करने वाला हूँ। 80 साल के गुनाह, 80 साल के गुनाह आपके पास हैं, तनाक ये है। 80 साल तक सिगरेट नशी में जिंदगी गुजारी, नाच गानों में, फिल्मों में, ड्रामों में जिंदगी गुजारी है। 80 साल के बाद सिर्फ एक मर्तबा कह दो कि ए अल्लाह, मैंने 80 साल गुनाहों में गुजारी है, 80 साल तक मैंने तुझे याद नहीं किया, 80 साल तक मैंने तुझे ना याद नहीं किया, 80 साल तक मैं नाचता गाता रहा, तेरी नाफरमानी करता रहा। ए अल्लाह, क्या मैं मेरे लिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ? अल्लाह ताला कहता है कि ए मेरे बंदे,
चाहे तो 1000 साल भी दुनिया में गुजार, चाहे तो 1000 साल भी गुजार, 1000 साल गुनाह करते रहे और एक मर्तबा मुझसे कह दे कि ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे, मैं 1000 साल के गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह।